हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सर्च एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस देखे थे। अब उसको आगे ले चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस उस तरह के हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इफ c प्लस 1/c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ c क्यूब प्लस 1/c क्यूब इज इक्वल टू। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लगता है। वो ट्रिक क्या है देखो बताता हूं। जैसे c प्लस 1/c है और हमें यहाँ पे c क्यूब प्लस 1/c क्यूब चाहिए, तो अगर इसको पूरे को क्यूब करते हैं, राइट हैंड साइड की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। c प्लस 1/c जो है, अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 2, c इंटू 1/c कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये स्क्वायर वाला ये थोड़ा सा आसान होता है। अगर क्यूब की बात करें हम लोग, c प्लस 1/c पूरे की, अच्छा इधर लिखता हूँ, c प्लस 1/c पूरे की क्यूब की बात करें अगर हम लोग, तो क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। हमें चाहिए क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम लोग। देख लो, एक c क्यूब प्लस 1/c क्यूब चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए, और इसकी खास बात क्या है कि a इंटू बी 1 होता है, c इंटू 1/c इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये a इंटू बी 1 हो जाता है। तो बचा क्या यहाँ पे? 3a प्लस बी, है ना। यहाँ पे भी जो हमने किया था 2ab था, ab 1 हो गया था, तो बच गया सिर्फ 2। यहाँ पे 3a प्लस बी बचा, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू ये दी हुई थी, इसको क्यूब करना है और हमारा काम बन जाएगा। चलो करके देखते हैं कैसे कैसे बनता है। ये किसके बराबर होगा? c क्यूब प्लस 1/c क्यूब प्लस 3c इंटू 1/c। देखो पहली बार है इसलिए मैं लिख देता हूं, अगली बार से तो समझ जाओगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। c और 1/c कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास? c क्यूब प्लस 1/c क्यूब प्लस 3c प्लस 1/c, और हमें c प्लस 1/c की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे c प्लस 1/c की वैल्यू डाल देता हूँ, स्क्वायर रूट 3 पूरे का क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब प्लस 1/c क्यूब प्लस 3, ये कितना है? c प्लस 1/c स्क्वायर रूट 3, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा? ये 3 स्क्वायर रूट 3 होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 0 इज इक्वल टू c क्यूब प्लस 1/c क्यूब। बड़ी अजीब बात है, 0 आ गया, ऑप्शन ए। कोई बात नहीं, 0 आ गया तो आ गया, ठीक है। ऑप्शन भी है हमारा, सही बना है क्वेश्चन। कैसे बनाया समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं सारे क्वेश्चन वैसे ही चूज कर रहा हूं जो बहुत बार आते हैं एसएससी में, खास करके एसएससी का एग्जाम जिनको भी देना है, सीजीएल का, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये सारी चीज़ें। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है एसएससी में, भले ये वैल्यू बदलती जाएगी, हर बार वैल्यू ये बदल देंगे, लेकिन निकालना यही रहेगा। c प्लस 1/c दिया हुआ है, c क्यूब प्लस 1/c क्यूब निकालना है। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? सीधा सीधा क्यूब कर दो, ये जो दिया हुआ है इसका क्यूब कर दो, क्या आएगा? c क्यूब प्लस 1/c क्यूब प्लस 3c इंटू 1/c इंटू c प्लस 1/c। अब c प्लस 1/c की वैल्यू लिख दो, c प्लस 1/c की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 दी हुई है, यहाँ पे आ गया c क्यूब प्लस 1/c क्यूब, और लास्ट में आता है प्लस 3 इंटू c प्लस 1/c, है ना। वैल्यू डालो, कट जाएगा, काम खत्म। शॉर्टकट रटने की कोशिश नहीं करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे जिनको शॉर्टकट ही ज़्यादा अच्छा लगता है उनके लिए मैं फॉर्मूला भी दे देता हूँ।
सीधा सीधा जब इस तरह की कोई वैल्यू दी हुई हो तो सी क्यूब प्लस 1/c³ की वैल्यू क्या होती है, c प्लस 1/c पूरे का क्यूब माइनस 3c प्लस 1/c। अब c की जगह a हो, b हो, z हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, वेरिएबल है वो। तो सीधा इसमें वैल्यू डालोगे, क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस 3 टाइम्स √3 इज इक्वल टू 0। पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस मेथड से बनाना। सजेस्ट मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूले पे बैठने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा कहीं से भी। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, पिछले स्टेप में हमने देखा है, पिछली स्लाइड में हमने देख लिया है कहाँ से आया है। कहाँ से आया है यह पता होना चाहिए। अगर यह पता है तो नहीं फंसोगे। अगर सिर्फ फॉर्मूला रट लिया है तो एग्जामिनर को भी पता है कि फॉर्मूला सबने रट रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन देना है जो फॉर्मूले से ना बने। अब ये c प्लस 1/c की वैल्यू की जगह पे वो पूछ देगा कुछ और, तो क्या कर लोगे फिर, फॉर्मूला तो फेल हो जाएगा ना। तो अच्छा है कि तरीका समझ लो। खैर मैंने फॉर्मूला और तरीका दोनों बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x is equal to 2 plus square root 3, then the value of square root x plus 1 by square root x is। देखो बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन है ये। स्क्वायर रूट x अगर निकालने की कोशिश करोगे क्या होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसको ब्रेक हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी, कर पाएंगे क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं। ये किसके बराबर आना चाहिए, a³ a² प्लस b² प्लस 2ab के बराबर आना चाहिए। तो इसमें से हमें b तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और a की वैल्यू 1/2 होगी ना। तो a² प्लस b² की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 1/4, जो कि सेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन, दूसरा तुक्का मारते हैं। इसी तरह से हम लोग करते थे ना, ये जो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था इसको a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में लाने की कोशिश करते थे। अगर हमें स्क्वायर मिल गया तो काम बन जाता था, लेकिन हमने b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 डाली तो काम नहीं बना। कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं। अगर हम लोग b को इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 1 हो जाएगा यह, तब भी बात नहीं बनेगा, है ना। a² प्लस b² की वैल्यू जब निकालोगे 3/4 प्लस 1, नहीं आ रहा है, ये सेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको कुछ और सोचना होगा। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, अब देखो इसको उल्टा करते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर करते हैं पहले। स्क्वायर करने से क्या होगा कि हमारे स्क्वायर रूट x तो खत्म हो जाएगा, दिख रहा है ना। इसको अगर स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो स्क्वायर रूट x का टर्म खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x प्लस 1/स्क्वायर रूट x पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, स्क्वायर कहां से आएगा, x प्लस 1/x प्लस 2 आएगा, आ जाएगा। और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। इसका स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे इस तरह से तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x निकालना होगा, प्लस 2 तो कर ही सकते हैं। x की वैल्यू तो हमें दी हुई, अब सीधा सीधा 1/x हमें निकालना है। 1/x क्या होगा, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कितनी बार ही, कि ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। कितना आ जाएगा ये, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 2 या 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था x प्लस 1/x प्लस 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 1/x की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 तो 2 है ही,
तो स्क्वायर रूट 3 ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 + 2 4 + 2 6, स्क्वायर रूट 6 आया सॉल्यूशन। किधर से घूम के आया? आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। लेकिन देखो पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है ना। इसको स्क्वायर करना था तो हमें सी स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है, यहाँ भी वही काम है। इसको स्क्वायर करना है तो हमें x + 1/x की वैल्यू मिल रही है, लेकिन कहानी बदल गई ना, दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया यार, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको उस तरह से नहीं बना सकते हो, बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। तो मैं यही कर रहा हूं, फॉर्मूला रटोगे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि देख के फंस जाएंगे। बेहतर है प्रोसेस को समझ लो, पूरा प्रोसेस अगर समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं बिल्कुल समझ में आएगा। डाउट्स हो मुझे कांटेक्ट करो, मेरा फेसबुक का लिंक है तुम्हारे पास, यूट्यूब का भी लिंक है तुम्हारे पास, जहां से भी हो मुझे कांटेक्ट करो, मैं हेल्प करूंगा। क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्फिडेंटली बनेंगे। आगे चले। हाँ, फिर से वही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई है। ए की वैल्यू जो है इस तरह से दी हुई है, हमें चाहिए a² इन माइनस a इंटू एक्स। सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। जहां भी इस तरह का कुछ दिखे, डिनोमिनेटर से हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो देखो इसको अगर a मान लिया जाए, a तो पहले से है, चलो इसको अगर a1 मान लो और इसको a2 मान लो, तो ऊपर भी वही है a1 और a2, साइन बदला हुआ है। तो जो प्रोसेस हम लोग सिंप्लीफिकेशन का सीखे हैं अब तक, वही लग सकता है इसमें ना। तो ये देखने में थोड़ा सा टेढ़ा सा है, x + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 मल्टीप्लाई। देखो ये सेम है, ये a है, ये भी a है, ये b है, ये भी b है, ये देखना होगा, देख के घबराना नहीं होगा। क्वेश्चन को देखो, दिख रहा है ये सीधा सीधा a ही सेम है, a ये दोनों a है, ये दोनों b है, तो a + b ऊपर है, नीचे a - b है, तो मल्टीप्लाई करो साइन बदल करके, x + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 और डिवाइड भी इसी से हो जाएगा, x + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 2। तो घबराना नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है ये, लेकिन ये सीधा है a - b इंटू a + b, तो a² - b² आ जाएगा, ये ax + 2 माइनस x + 2, और ऊपर क्या आया a + b पूरे का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा a² मतलब x + 2 प्लस b², इसका स्क्वायर x - 2 प्लस 2 a इंटू b, x + 2 इंटू x - 2, है ना, स्क्वायर रूट यहाँ तक है। तब देखो नीचे से हमारा x और x कैंसिल हो गया, 1/4 बच गया नीचे, तो ऊपर क्या बचा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है अब 2x + 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है x + 2 इंटू x - 2, a - b का a + b इंटू a - b, फिर से लग जाएगा a + b इंटू a - b, x² - 4, ठीक है। 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a सीधा सीधा आ गया है, क्या आया है 1/2 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4, ठीक है। अभी तक हमारा सिर्फ a आया है, जो निकालना है उसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन लंबा है, यह क्वेश्चन यह लंबा है, कोई बात नहीं, फिर भी बनेगा। a की वैल्यू हमें आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, इन सबको मैं मिटा देता हूँ अब, तो नीचे अगर लिखूंगा तो दिखेगा नहीं तुम लोग को ठीक से, इससे सामने ही लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, हमें अब क्या चाहिए, a² चाहिए, तो पहले a² को भी हम लोग निकाल देते हैं।
ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4 x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4 पूरे का स्क्वायर। 1/4 तो रह जाएगा, ये क्या है, यहाँ स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये तो सिर्फ x है ना, a प्लस बी का स्क्वायर है ये। देखो इसको सीधा सीधा b मान लो, ये a है, इसको b मान लेना है। ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आगे बहुत सारे मिलेंगे। ये b है, b मान के इसको स्क्वायर कर दो बस। तो a स्क्वायर क्या हुआ हमारा x², b स्क्वायर क्या हुआ x² माइनस 4 और प्लस 2a भी आएगा लास्ट में, प्लस 2x और इधर आ जाएगा x² माइनस 4। ठीक है, थोड़ा गंदा सा है, रहने दो, कोई बात नहीं। 2 कैंसिल करा दो क्या एक ही बार में, 1/2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे आएगा x² माइनस 2 प्लस x और इधर आ गया x² माइनस 4। ठीक है, a स्क्वायर को भी अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1/2 x² माइनस 2 प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4। देखो काम सारा सिंपल सिंपल ही है, लेकिन ये जो है ना नंबर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, करते चलो आराम से आते जाएगा आंसर। तो हमने a लिख दिया, यहाँ पे a² लिख दिया। अब तीसरा टर्म हमारे पास है ax तो x सीधा सा है ना, x है, बस x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है ना, इसको x से नहीं मल्टीप्लाई करना है, a को x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसको भी निकाल के लिख देता हूं मैं, इसको मिटा कर यहीं पे लिखता हूं, ax क्या होगा, a की वैल्यू है 1/2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4। यहां से आया है यह, दिख रहा है ना, यहां से आया है यह, और इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 1/2 x² प्लस x² माइनस 4। इसका स्क्वायर रूट कहाँ गायब हो जा रहा है। ठीक है, तब हमें चाहिए a² माइनस ax, कर दो ना, a² यहाँ है, ax यहाँ पे है, दोनों को माइनस कर दो, a² माइनस ax क्या आएगा 1/2, तो देखो दोनों में है, तो 1/2 को मैं सबसे पहले बाहर ही लिख देता हूँ। a² में क्या आएगा x² माइनस 2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस 4, और ax में क्या आएगा x² प्लस x स्क्वायर रूट x² माइनस 4। ठीक है, 1/2, देखो x² कैंसिल हो रहा है, x इंटू x² माइनस 4, x इंटू x² माइनस 4, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, यह भी कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ -2, -2/2 इज इक्वल टू -1, ऑप्शन सी। समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो कॉपी पे इसको सॉल्व करो, जब तक कॉपी पे नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं बनेगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को देखते देखते कॉपी में उतारो, साथ साथ पॉज कर करके उतारो वीडियो को। कॉपी पे जब तक नहीं आएगा दिमाग में भी नहीं आएगा, मेरे दिमाग में तो है, मैं फिर से बनाया, मैंने तो कॉपी पे भी बनाया, तुम्हें भी कॉपी पे बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। देखो x की वैल्यू दी है हमें इस तरह से, और y की वैल्यू भी इस तरह से दी है। हमें चाहिए क्या, x प्लस y, है ना। तो सीधा सीधा पहले x को सिंप्लीफाई कर दिया और फिर y को सिंप्लीफाई कर दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, काम बन जाएगा, है ना।
क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है कैसे करना है, क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। और जिनको प्रैक्टिस हो गई है उनको बहुत ही आराम से आंसर भी दिख जाना चाहिए। आंसर क्या आएगा, x को जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आ जाता है 5 + 3 8 + 2 √ 15 डिवाइड बाई 2। एकदम दिख जाएगा सीधा सीधा, आएगा अभी सॉल्व करके। चलो ठीक है, एक स्टेप पे बाद में सॉल्व करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। हमारा x क्या है, √5 + √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, √5 माइनस √3 से प्लस √3 से, नीचे अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा ऊपर, a² 5b² 3 2ab 2 √15, और नीचे क्या आ जाएगा, a² - b² 5 - 3 जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, y भी बिल्कुल इसी तरीके का आएगा। y में है हमारे पास √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √3 से। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 + 3 8 पहले की तरह आएगा, माइनस 2 √15 डिवाइड बाई 2। अब कर दो x + y, कितनी सी देर लगेगी x + y निकालने में, कितनी देर लगी 8/2 + 8/2 = 8। ये √15 तो कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, दोनों मिलकर के खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर √2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.414, या टाइपिंग मिस्टेक है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1 से ज़्यादा होगा ना, तो हमें √ इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका √ निकालने के लिए पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तक जितनी बार भी बात हुई है, जहाँ भी नीचे √ का टर्म हो उसको नीचे से हटाना है, उसको नीचे से हटाना है, मतलब √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1, और इसको √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा। अभी इस वैल्यू को नहीं छूना है, इसको यहीं रहने दो, अभी पहले हम लोग इसको सिंपल करेंगे। अगर डायरेक्ट डालने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके क्या आता है, ऊपर आएगा √2 - 1 पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, √2 पूरे का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, 2 + 1 - 2 √2 डिवाइड बाय 1। ये क्या आ गया, 3 + 2 √2। ठीक है, अब देखो इसको फिर से हम लोग √ क्या करेंगे, a + b के स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, a² + b² + 2ab। तो हमारा 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो a × b क्या बचेगा, √2 है ना। तो b को √2 अगर ले लिया, b को √2 ले लिया और a को 1 ले लिया, तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। a² + b² कितना आएगा, 2 + 1 3, पूरा सेट हो जा रहा है, यह हो रहा है। इसको हटाओ यहां से, तो ये किसके बराबर हो रहा है, अब यह √2 + 1 और इस पूरे के स्क्वायर के बराबर है। माइनस होगा ना, ये माइनस था।
यहाँ पे माइनस था ना, ये देखो ये माइनस है, यह माइनस होगा और यह भी माइनस होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। हमें क्या निकालना है, अब स्क्वायर रूट निकालना है किसका, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 पूरे के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, जो कि हमें दिया है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.414 माइनस 1 तो 0.414, ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात? ओके, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।